नमस्कार दोस्तों आज हम सॉल्व कराने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 45 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों ये भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रस्तावना चैप्टर के क्वेश्चन रहेंगे। चलते स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। दोस्तों ये उद्देशिका कह सकते हैं या प्रस्तावना हम भी कह सकते हैं, प्रस्तावना में नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा लोक कल्याण हो जाएगा ऑप्शन। राइट आंसर हो जाएगा लोक कल्याण, पहला सही होगा। भारत की उद्देशिका में नहीं है, लोक कल्याण राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही होगा। चलते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन हो जाएगा सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणराज्य। राइट आंसर हो जाएगा सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवाद और गणतंत्र। राइट आंसर बी सही होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है। इसमें से गुट निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया है। राइट आंसर हो जाएगा गुट निरपेक्ष। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। प्रस्तावना शब्द उक्त शब्द 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। राइट आंसर डी सही होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक गणराज्य गणतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र। राइट आंसर हो जाएगा पहला सही। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। किसमें निहित होगा। पहला ऑप्शन संसद, दूसरा जनता, मतदाता, राष्ट्रपति। किसमें निहित होगा। राइट आंसर हो जाएगा जनता में निहित होगा। राइट आंसर हो जाएगा बी सही। चलते अगला क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन सा शब्द जोड़ा गया है। कौन सा शब्द जोड़ा गया है। राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है लोकतंत्र, दूसरा न्याय, समाजवाद और राजनीति। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा समाजवाद, समाजवाद शब्द को जोड़ा गया है। चलते अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है। राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी राजनीतिक तंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र। उपर्युक्त डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। राइट आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना में। राइट आंसर हो जाएगा पहला सही। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है। संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है। राइट आंसर हो जाएगा सभी नागरिकों को धर्म की उपासना की स्वतंत्रता। राइट आंसर बी सही होगा सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित
हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? कौन सा अर्थ निकलेगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है समाजवाद का अर्थ क्या होता है? समाजवाद का अर्थ होता है, राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, यानी किस देश के संविधान से ली गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाएगा? प्रस्तावना को कहा गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलका? किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलका था? राइट आंसर चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलका था। अगला क्वेश्चन है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में हम देख सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग। राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है संविधान निर्माताओं ने किस विशेष ध्यान दिया गया है? संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया गया है? विशेष ध्यान प्रस्तावना पर दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? राइट आंसर है यहाँ राज्य प्रमुख अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। राइट आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? राइट आंसर हो जाएगा भारत और इंडिया। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? राइट आंसर हो जाएगा भारत की जनता के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत के संप्रभु किसमें निहित है? भारत के संप्रभु किसमें निहित है? जनता में निहित होगा। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अंगीकार किया गया था। भारतीय संविधान का अंगीकार किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। राइट देखते कौन सा ऑप्शन सही होगा। 26 नवंबर 1949 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया है? 26 जनवरी 1950 को। चलते अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक राज्य बना? राइट आंसर हो जाएगा 1951 में 1950 में बना था। राइट आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वे दो शब्द को कौन से जिनका समावेश 42वें संशोधन द्वारा संविधान के उद्देशिका में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में
अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से यह स्पष्ट नहीं होता, क्या स्पष्ट नहीं होगा? राइट आंसर हो जाएगा संविधान को लागू करने की तिथि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्देशित नहीं करता। राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिव्यक्ति। राइट आंसर हो जाएगा बी सही। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया है? 1976 में। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? राइट आंसर हो जाएगा पूजा की समानता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 42वें संशोधन 1976 द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ होता है इसका भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध कराना। अगला प्रश्न है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि माना जाता है राज्याध्यक्ष को चुनाव होता है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी व्यक्ति नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रजातंत्र कहलाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य कौन सा ऑप्शन होगा? किसी निश्चित धर्म को समर्थन नहीं करता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। गणतंत्र क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है, प्रस्तावना में किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों का उद्देश्यों का रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है, किसमें की गई है? राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में। राइट आंसर डी सही होगा।